हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल फंटोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो आईपैक का डायरेक्टर था वो अब अरेस्ट हो चुका है। ईडी ने उसे अरेस्ट कर लिया। अब इससे ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, क्योंकि उनका पूरा चुनाव में जो भी था काम, वो सब आईपैक का जो हेड था चंदेल कुमार, क्या नाम है वो देख रहा था, और उसी को ईडी ने कल अरेस्ट कर लिया। भाई, वो बहुत ही बड़ी खबर है और इससे ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है। अब उन्हें लग रहा है कि हमें अब अकेला छोड़ दिया गया है हर चीज से, और उनका चुनाव लड़ने के लिए रास्ते में बाधा बहुत बड़ी उत्पन्न हो गई है। उनका चुनाव इस बार जितना कितना कठिन होगा पता नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी बनाने वाली जो कंपनियां थी उसके हेड को ही अरेस्ट कर लिया गया। तो अब कैसे चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी? इसके बाद से अमित शाह तो डेरा डाले हुए हैं। अमित शाह ने कह दिया कि पिछले 15 दिन हम यहीं रहने वाले हैं। इससे भी बंगाल में ममता बनर्जी की चूल्हे हिली हुई है। ममता बनर्जी सोच रही है कैसे इस बार हम पार पाएंगे, क्योंकि इस बार का इलेक्शन बहुत ही कठिन और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होने वाला है टीएमसी के लिए, क्योंकि टीएमसी इस बार बहुत ही हिंसा करने के जो उसकी प्रवृत्ति है वो अब हिंसा कर नहीं पा रही है। हर जगह सेंट्रल फोर्स भरा हुआ है, बंगाल फोर्स की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और 23 तारीख को पहला मतदान होने वाला है। ये 23 तारीख को मतदान जो होगा, हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स रहेगी। बूथ के अंदर भी सेंट्रल फोर्स, बूथ के बाहर भी सेंट्रल फोर्स। सिर्फ बंगाल पुलिस का काम रहेगा लाइन में लगाने का, जो बंगाल पुलिस करेगी। इससे भाई ममता बनर्जी पूरी तरह से एकदम भड़क चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करे। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में जो ताल ठोका है, इस बार भवानीपुर से भी लगता है शुभेंदु अधिकारी बहुत बड़ी टक्कर देने जा रहे हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को अगली बार जो 2021 के चुनाव में जो शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, मात्र शायद 1500 वोट से हराया था। इस बार भी भाई बहुत बड़ी टक्कर मिलने जा रही है ममता बनर्जी को भवानीपुर से। तो भाई अब इस बार चुनाव जो है बहुत ही रोचक होने वाला है, और ममता बनर्जी क्या करेगी नहीं करेगी ये तो अब 4 अप्रैल को पता चलेगा। लेकिन इस बार इलेक्शन बहुत ही दिलचस्प हो गया है, और बंगाल में बंगाली भाइयों को मन में जो टीएमसी का भय बना हुआ था, खासकर हिंदू समाज के, वो भी अब डर धीरे धीरे निकल रहा है। अब देखने में आ रहा है खुलेआम महिलाएं बीजेपी का झंडा लगा रही है घर के ऊपर, और जो उसको बोलने आता है उसके साथ लड़ झगड़ जाती है। भाई, अगर कोई बीजेपी का झंडा नोचता है तो भाई अब समझ में आ गया है। देखिए, कहावत है कि अगर किसी को इतना मत मारो कि इसको अपने शरीर से भय ही निकल जाए। वही हुआ है। टीएमसी ने जितनी गुंडागर्दी की है उसके वजह से बंगाल के लोगों को अंदर से शरीर से भय निकल चुका है। अब वो लोग भय में नहीं जीना चाहते, सोचते हैं कि मरना तो हर बार है, इस बार मरे या अगला बार मरे, तो एक ही बार मरे क्यों नहीं। इस बार बदलाव जनता, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। और ममता बनर्जी इस बार मानना पड़ेगा, ममता बनर्जी इस बार अपना बोरा बिस्तरा बांधकर जो काली घाट में जहां उनका स्थान है लगता है वहीं चली जाएंगी इस बार, क्योंकि ममता बनर्जी ने राजनीति की जो एक होती है वो सारी सीमाएं पार कर दी। उन्होंने महिलाओं का बलात्कार, कटमनी और ना जाने संदेश खाली वाली घटना आपने देखी होगी, कैसे एक व्यक्ति जो है विशेष समुदाय का, वो सिर्फ हिंदू महिलाओं को टारगेट करके और हर घर की औरतों के साथ बलात्कार किया करता था। तो भाई इस तरह की घर से बंगाल में अब आरजीकर वाला मामला देखा ही होगा, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसमें एक डॉक्टर लेडी को के साथ कितना बड़ी घटना, नृशंस हत्या की गई। तो ये सब आप लोग देख चुके हैं। तो ममता बनर्जी इस बार पूरी तरह बौखला चुकी है। ममता बनर्जी इस बार क्या करेगी पता नहीं भाइयों, लेकिन इस बार हिंदू समाज और हिंदू भाइयों, बंगाली भाइयों से कहना चाहते हैं कि इस बार जो भी हो डरे नहीं, मतदान एकदम 100% करें, तभी आप भय मुक्त वातावरण में जी पाएंगे। नहीं तो आप जानते ही हैं बंगाल का क्या स्थिति है, मार काट हल्ला गुल्ला चलता ही रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।